आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 12 वज़रा के साथ हलफ लिया। तेलंगाना काबीना में एक भी मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं। तेलंगाना के दूसरे चीफ मिनिस्टर की हैसियत से रेवंत रेड्डी ने 12 वज़रा के साथ हलफ ले लिया, लेकिन अफसोस है कि इस मर्तबा एक भी मुस्लिम चेहरा काबीना में नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस ने इस मर्तबा 6 मुसलमानों को टिकट दिए थे, जिनमें एक भी कामयाब नहीं हो सके। इसके बावजूद ये समझा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी किसी एक मुसलमान को काबीना में नुमाइंदगी देगी, क्योंकि मुसलमानों की वोटों की बदौलत कांग्रेस को इख्तियार हासिल हुआ है। इसके बावजूद कांग्रेस क़यादत ने इस सिलसिले में कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, जिससे रियासत के मुसलमानों में मायूसी पाई जाती है। नई काबीना में 12 वज़रा को शामिल किया गया है। मजीद 6 वज़रा को काबीना में शामिल किया जा सकता है। तवक्को है कि काबीना की तोसी में मुस्लिम नुमाइंदगी दी जाएगी। शायद मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रियासत में पहला मौका है जिसमें काबीना में एक भी मुस्लिम चेहरा शामिल नहीं है। किसी एक मुस्लिम क़ायद को काबीना में शामिल करते हुए इन्हें कौंसिल रुकन भी बनाया जा सकता है। फिलहाल कौंसिल के 2-3 नशिस्त खाली हो रहे हैं। मुल्क की 29वीं रियासत तेलंगाना के दूसरे चीफ मिनिस्टर के तौर पर आज दोपहर ठीक 1:04 पर रेवंत रेड्डी ने शहर हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में मुनक़्क़िदा अज़ीमुश्शान तक़रीब में हलफ लिया। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने इन्हें ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। इनके साथ वज़रा मल्लू भट्टी विक्रमाकर, उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, सीतेका कोंडा सिरेखा, श्रीधर बाबू, पी श्रीनिवास रेड्डी, टी नागेश्वर राव, दामोदर राज नरसिम्हा, सुदर्शन रेड्डी, पूनम प्रभाकर ने भी हलफ लिया। कांग्रेस के सरकर्दा लीडरान बशमूल पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वजीर आला कर्नाटका सदारामैया, इनके नायब DK शिवा कुमार, कर्नाटक के कई वज़रा और पार्टी लीडरान के अलावा दूसरी रियासतों के पार्टी लीडरान ने भी हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। हलफ बर्दारी की तकरीब में तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले 300 अफराद के अरकान ख़ानदान को भी मदऊ किया गया था और वो भी शरीक थे। हलफ बर्दारी तकरीब में तकरीबन 1,30,000 अफराद शरीक हुए। कांग्रेस की मरकज़ी क़यादत ने वसीतर मशवरात के बाद इस अहम तरीन ओहदे के लिए रेवंत रेड्डी के नाम को खिताब दी थी। इस तकरीब में रियासत के मुख्तलिफ अजला से कसीर तादाद में पार्टी लीडरान और कारकुनों ने भी शिरकत की। 9 दिसंबर से तेलंगाना में ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत। कांग्रेस की साबिक़ सदर सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर 9 दिसंबर से ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत शुरू हो जाएगी। रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने ऐलान किया कि सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर 9 दिसंबर से 2 ज़मानतों को नाफिज करने का फैसला किया गया है। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में सेक्रेटरीट में काबीना की पहली मीटिंग के बाद मीडिया से बात की। ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र, राजीव आरोग्यश्री के तहत 10 लाख रुपए तक का इलाज की सहूलत फराहम करने के वादों को अमली जामा पहनाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर जुमे को मुतालिका महकमों के अहदेदारों के साथ इन दोनों ज़मानतों पर तबादले ख्याल करेंगे। 2014 से 7 दिसंबर 2023 तक किस महकमे में कितने फंड्स खर्च हुए, वो किस पर खर्च हुए, हम एक वाइट पेपर जारी करने का इरादा रखते हैं। इनके समरात किस हद तक अवाम तक पहुँचे हैं, तेलंगाना के अवाम को तमाम तफसीलात के साथ रियासत की माशी सूरत हाल से आगाह कराना हमारी जिम्मेदारी है, वजीर ने मजीद कहा। तेलंगाना में हर जुमे को लगेगा प्रजा दरबार, हम आपके खादिम हैं, हुक्मरान नहीं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बयान। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के अवाम को आज आज़ादी हासिल हुई है। अवामी तेलंगाना को यकीनी बनाने के लिए आज इंदिरम्मा राज आया है। एलबी स्टेडियम में हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद अवाम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील यूं ही नहीं हुई, बल्कि कुर्बानियों के नतीजे में रियासत तेलंगाना हासिल हुआ है। इन्होंने कहा कि रियासती अवाम गुज़िश्ता 10 साल से बर्दाश्त कर रहे थे। प्रगति भवन के सामने आईनी पाबंदियां लगा दी गई थीं, जिसे हटा दिया गया है। इन्होंने ताक़ुन दिया कि
तेलंगाना को तरक्की याफ्ता रियासत बनाया जाएगा और जुमे की सुबह 10 बजे ज्योतिराव फुले प्रगति भवन में प्रजा दरबार लगाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने अवाम से कहा कि मैं आपके बेटे और आपके भाई की तरह आपकी जिम्मेदारियां उठाऊंगा। इन्होंने मजीद कहा कि हम हुक्मरान नहीं हैं, आपके खादिम हैं, और ये भी कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से सब्र करने वाले तुलबा, बेरोजगारों और शहीदों के खानदानों के साथ इंसाफ किया जाएगा। 6 गारंटी स्कीमात की फाइल पर रेवंत रेड्डी की पहली दस्तखत। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की हैसियत से हलफ लेने के फौरी बाद रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी मंशूर में शामिल 6 गारंटी स्कीमात की फाइल पर पहली दस्तखत की है। इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस पार्टी ने 6 गारंटी स्कीमात पर अमलावरी का ऐलान किया था। आज एलबी स्टेडियम में तकरीब हलफ बर्दारी में हलफ लेने के बाद रेवंत रेड्डी ने इन स्कीमात पर अमलावरी से मुताल्लिक फाइल पर पहली दस्तखत कर दी है। नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद। बरखी बहरान की साजिश रची गई, सीएमडी का इस्तीफा मंजूर न किया जाए, चीफ मिनिस्टर का बयान। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने महकमे बरखी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर बरहमी का इजहार किया। इन्होंने महकमे बरखी के मौजूदा सूरत हाल को पोशीदा रखने पर नाराजगी का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने इल्जाम आयद किया कि रियासत में बरखी बहरान के लिए साजिश रची गई है। इन्होंने कल तक मुकम्मल तफसीलात पेश करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि 85,000 करोड़ रुपए का महकमे बरखी पर खर्च है, जिससे चीफ मिनिस्टर ने महकमे बरखी के सीएमडी प्रभाकर राव का इस्तीफा मंजूर न करने की हिदायत जारी की और कल इस सिलसिले में खुसूसी इजलास तलब करते हुए प्रभाकर राव को इस इजलास में तलब करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। वाज़ेह है कि बीआरएस की हुकूमत के इख्तिदार से बेदखल होने के बाद प्रभाकर राव अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए थे। साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ एसीबी कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल। रियासत में कांग्रेस हुकूमत के तश्कील पाने के दिन ही साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ कार्रवाई की ख्वाहिश करते हुए दरख्वास्त दाखिल की गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट के एडवोकेट भास्कर ने एसीबी कोर्ट में यह दरख्वास्त दाखिल की। दरख्वास्त में कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन स्कीम में हुई बदउनवानियों की जामे तहकीकात का मुतालबा किया गया है। दरख्वास्त गुजार ने साबिक़ चीफ मिनिस्टर के अलावा साबिक़ वज़रा KTR, हरीश राव, MLC कविता के साथ साथ पोलारम कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर इन चीफ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की ख्वाहिश की है। दरख्वास्त में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि पीने के पानी और आबपाशी प्रोजेक्ट के नाम पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर माली बदउनवानियाँ हुई हैं। नकली तखमीने के जरिए हज़ारों करोड़ रुपए मालियती अवामी धन को लूटने का भी इल्ज़ाम आयद किया गया है। रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोड। శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధతో అంతఃకరణ చిత్తశుద్ధితో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. ఇవాళ ఈ వేదిక మీద నుంచి 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా మీకు మాట ఇస్తున్నా. మీ అభిమాన నాయకుడిగా, మీ రేవంత్ అన్నగా మీ మాట నిలబెడతానని చెప్పి ఈ వేదిక మీద నుంచి మీకందరికీ మాట ఇస్తున్న మిత్రులారా, ఈనాడు ప్రగతి భవన్ చుట్టూతో ఉన్న ఇనుప కంచెల్ని బద్దలు కొట్టినాం. రేపు ఉదయం 10 గంటలకు అక్కడ జ్యోతిరావు పూలే ప్రజాభవన్ లో ప్రజా దర్బారు నిర్వహిస్తాం. మా తెలంగాణ ప్రజలు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి హక్కులను కాపాడడానికి, ఈ నగర అభివృద్ధి కోసం శాంతి భద్రతలను కాపాడుతూ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఈ దేశంలో ఉండే మిగతా రాష్ట్రాలతో కాదు, ప్రపంచంతోనే పోటీ పడే అభివృద్ధిని ముందుకు తీసుకెళ్లి పేదవాళ్లకు, నిస్సహాయులకు సహాయకారిగా ఉంటూ, నిస్సహాయులు ఎవరు కూడా మాకెవరు లేదు,
మాకు ఏ దిక్కు లేదు అనుకునే పరిస్థితులు రానియకుండా మీ సోదరుడుగా మీ బిడ్డగా మీ బాధ్యతలను स्पीड रोज నేను నిర్వహిస్తా. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ఇందిరమ్మ రాజ్యం, సోనియమ్మ అండతో, మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారి నేతృత్వంలో, రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క సూచనలతో ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించి మేము పాలకులము కాదు, మేము సేవకులము. మీకు సేవ చెయ్యడానికే మీరు మాకిచ్చిన అవకాశం. ఈ అవకాశాన్ని బాధ్యతగా, ఎంతో గౌరవంగా మీరిచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం వినియోగిస్తానని తెలియజేస్తూ, ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పడడానికి లక్షలాది మంది కార్యకర్తలు తమ ప్రాణాలను సైతం త్యాగం చేయడానికి సిద్ధమైనరు తప్ప ఈ మువ్వన్నె జెండాను వదులుకోలేదు. మీ కష్టాన్ని, మీ శ్రమని గుర్తుపెట్టుకుంటా, గుండెల నిండా మీరిచ్చిన శక్తిని నింపుకుంటా, ఈ 10 ఏళ్లు కష్టపడ్డ కార్యకర్తల్ని గుండెల్లో పెట్టి చూసుకునే బాధ్యత నాయకుడిగా నేను తీసుకుంటా. శ్రీమతి ప్రియాంక గాంధీ, శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారు మన కుటుంబ సభ్యులుగా ఢిల్లీలో తీసుకుంటారు. ఈ రోజు నుంచి మా విద్యార్థి, నిరుద్యోగ, ఉద్యమకారులకు, అమరవీరుల కుటుంబాలకు న్యాయం చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. రేపు ఉదయం జ్యోతిరావు పూలే ప్రజాభవన్ లో 10 గంటలకు ప్రజా దర్బారు నిర్వహించాలని, దానికి మీరందరూ పెద్ద ఎత్తున ఆమోదం తెలుపుతూ చప్పట్లతో స్వాగతం పలకాలని మీకందరికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. आज की జై स्पीड रोज में కాంగ్రెస్.